तो यहाँ है अध्याय 9 वृत्त और इसकी प्रश्नावली है 9.1। इसके पहले प्रश्न को हम समझते हैं। 9वीं गणित है ये। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो इस तरह से बराबर त्रिज्या के वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो जीवा दी है, इसकी ए बी जीवा है और इसकी पी क्यू जीवा है। ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। त्रिज्या तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं तो वैसे भी बराबर होती हैं, ये त्रिज्याएं भी बराबर हैं। हमको ये बताना है कि जो यहाँ पर कोण बनता है ए ओ बी और कोण बनता है पी ओ डैश क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। तो अपनी मर्जी से कोई भी वृत्त बना लेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं। इसमें ए बी बराबर पी क्यू हमको दिया है, ये ए बी का मान और ये पी क्यू का मान बराबर दिया है। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण है, कोण ए ओ बी, ये लिखा है कोण ए ओ बी। दूसरा यहाँ पर कोण पी ओ क्यू, पी ओ डैश क्यू, तो ये दो कोण हो गए। इनको हमको बराबर सिद्ध करना है। तो जिस त्रिभुज में ये कोण बन रहे हैं उन त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण या उपपत्ति। तो अब हमारे पास त्रिभुज ओ ए बी है, ये देख लीजिए ओ ए बी, ये त्रिभुज में ओवरराइट कर दिया। और त्रिभुज ओ पी क्यू है, तो ये त्रिभुज ओ ओ डैश पी क्यू है या पी ओ डैश क्यू है, जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ओ ए है और ओ डैश पी है, ये दोनों बराबर हैं। देख लीजिए ओ ए हो गया और ये ओ डैश पी हो गया, ये लाइन है ना, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरा हम देखते हैं, ये इसमें ओ बी देख रहे हैं, ये वाला भुजा, और इसमें क्या है ओ क्यू, ये भुजा है, ये भी त्रिज्या ही है। तो ओ ए बराबर ओ डैश पी, ये भी बराबर हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ये ओ बी बराबर ओ डैश क्यू भी बराबर है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अब हमको ए बी बराबर पी क्यू दिया ही है, ये और ये दिया है कि दोनों जो हैं बराबर जीवाएं हैं। अब यदि ये तीनों भुजाएं बराबर हो गईं, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम त्रिभुज लिए थे ओ ए बी और त्रिभुज ये ले लिए थे, यहाँ त्रिभुज बना देना, त्रिभुज ओ पी क्यू, ये दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। किस नियम से? एस एस एस, इसमें तीनों भुजा हैं, तीनों भुजा बराबर हैं, एस एस सर्वांगसम प्रमेय से या सर्वांग समता से, जो भी लिखना है। अब जब ये सब बराबर हैं तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ डैश क्यू के सी पी सी टी से। मतलब त्रिभुज के यदि सर्वांगसम है तो त्रिभुज की सर्वांगसम या संगत अंग भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं अतः सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इसी प्रकार का हमारे पास दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस बार हमको कोण दिया है केंद्र का जो बराबर है और सर्वांगसम वृत्त भी दिया है। हमको ये सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होंगी। तो ये पहले वाले के जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए इसमें देखेंगे, जैसा भी हम चित्र बनाए थे उसी तरह से इसमें चित्र बनाएंगे। तो यहाँ ये दो वृत्त ले लिए, दो समान वृत्त लेना है क्योंकि समान त्रिज्या है, सर्वांगसम वृत्त है। यहाँ पर हमको ये दिया है कि ये जो है ये तो इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। यहाँ पर एक चीज और बराबर दिया है, इसके केंद्र का कोण और इसके केंद्र का कोण बराबर है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है
और जो ये पी क्यू है ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए हमको दिया क्या है, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश है, यहाँ ओ और ओ डैश है। आप अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हैं, कोई और नाम भी ले सकते हैं। और क्या दिया है कि कोण ए ओ बी, ये है कोण बी, और कोण क्या है पी ओ डैश क्यू, ये दोनों बराबर हैं, केंद्र के कोण बराबर हैं, ये दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर पी क्यू, हमको ए बी और पी क्यू को बराबर सिद्ध करना है। तो यही हम दो त्रिभुज ले लेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ ओ ए बराबर ओ डैश पी है, ये देखिए ओ ए ओ डैश पी के बराबर है, क्यों है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। फिर यहाँ पर ये जो कोण है, कोण ए बी और कोण पी ओ डैश क्यू, ये कोण ए बी और कोण पी ओ डैश क्यू ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये दिया है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, जो हमारा ये ओ बी वाला भाग है, ये ओ बी है और ये ओ डैश क्यू है, ये भी दोनों बराबर हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। इस तरह से दो कोण, दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के एस ए एस सर्वांग समता से। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जब सब चीज बराबर है तो ए बी और पी क्यू भी बराबर होंगे सी पी सी टी से। तो अतः सर्वांगसम वृत्तों में वे जीवाएं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं आपस में बराबर होती हैं।